हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग की जय। ट्रेडिंग की जय में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बाजार आज और बाजार कल में 30 जून। देखेंगे लेवल्स 1 जुलाई के लिए क्या हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत। हर बार की तरह हम इसमें देखेंगे निफ्टी 50 के क्या रुझान रहा, बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स रहे। और जैसे कि हमने कल एक नई चीज ऐड की है इसमें, वो भी हम देखेंगे। उस उसके पहले हम देखेंगे रिकमेंडेशंस किस हद तक काम कर गए। बाजार कल में हम जो देखने वाले हैं वो टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन एनालिसिस, उसके साथ साथ मैक्स पेन और पीसीआर, ये दो हमने ऐड किया है, ये भी देखेंगे। और एफ आई डी आई की क्या एक्टिविटी रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। निफ्टी 50 में हमें एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग देखने के लगी। ऐसा लगा कि बुलिशनेस मार्केट में वापस आ गई है और मार्केट ऊपर के लेवल्स पे वापस जा सकता है। लेकिन वहां से एक फॉल नजर आ गया है और उस फॉल का हमने कब और कैसे पता लगाया था वो आपको मैं जल्दी बताऊंगा। और 10,300 के आसपास क्लोजिंग हुई है, लेकिन 10,380 के आसपास ओपन हुआ। उसके बाद 10,400 का एक हाई बनाया। उसके बाद से एक डाउनफॉल, डाउनफॉल तो नहीं कहेंगे, एक थोड़ी सी कमजोरी नजर आई मार्केट में, और उसी लेवल्स पे मार्केट चलता रहा है। 10,350 से लेके 10,380, इस 30-40 पॉइंट की रेंज में मार्केट ऊपर नीचे चल रहा था। उसके बाद एक गिरावट हमें देखने के लिए मिली है। और निफ्टी ने जब डे का लो टच किया था वो था 10,270 के आसपास। वहां से उसके बाद थोड़ा सा एक हल्की सी रिकवरी है और लगभग लगभग 10,300 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ है। ये था निफ्टी 50 का रुझान। निफ्टी लाल में बना हुआ है हल्का सा। और बैंक निफ्टी एक हल्का सा पॉजिटिवनेस, 11 रुपए की, 10 रुपए की गिरावट, 11 रुपए की बढ़ोतरी, 11 रुपए की बढ़ोतरी निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। और 10 रुपए की गिरावट लगभग निफ्टी में। तो कोई खास नहीं रहा है। कल की क्लोजिंग के आसपास ही आज भी क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में काफी अच्छा बुलिशनेस नजर आ रहा था शुरुआती दौर से। और एक वहां से 10,500 के आसपास, 500 के आसपास ओपन हुआ था। 10,650 का एक हाई बनाया इनिशियल लेवल में ही। और वहां से एक फॉल देखने के लिए मिला था। 10,400 के लेवल्स देखने के लिए मिले थे। और उस दौरान मार्केट थोड़ा सा हल्का सा एक फ्लैट नेस नजर आई है। उसके बाद एक मार्केट में फॉल नजर आया था जिसमें 21,200 के लेवल तक आ गया था। 200 का लेवल इंटैक्ट रहा है। 21,200 का लेवल इंटैक्ट रहा है, उस लेवल को उसने तोड़ा नहीं है। और 21,650 का हाई बनाया है। और क्लोजिंग लगभग लगभग 21,350 के आसपास, 350 के आसपास क्लोजिंग हुई है। तो ये सारा रुझान रहा है बैंक निफ्टी में। अब बात करते हैं, एक नज़र इंडाइसेस पे भी देख लेते हैं। इंडाइसेस में भी एक कुछ खास गिरावट भी नहीं दिखने मिली और खास बढ़त भी देखने के लिए नहीं मिली है। क्योंकि निफ्टी लगभग लगभग 0 पॉइंट समथिंग के आसपास, 0.1 के आसपास गिरावट है, जो एक 10 रुपए की गिरावट है। एनीवे, उसी तरह से हमें बाकी सेक्टर्स में भी कोई खास गिरावट या बढ़त देखने के लिए नहीं मिली है। जिस जो क्लोजिंग थी उसी के आसपास है। लेकिन निफ्टी ऑटो में 1% की बढ़त, फाइनेंशियल सर्विस में 0.3% और एफएमसीजी में 0.3%। एफएमसीजी में कल भी हमने ज्यादा बढ़त देखी थी और आज भी एक ज्यादा बढ़त एफएमसीजी में देखने के लिए मिली है। निफ्टी मीडिया फिर से गिरावट लेकर आया है, 0.25% की लगभग गिरावट इसमें के लिए निफ्टी मीडिया में देखने मिली है। और पीएसयू बैंक्स में भी लगभग 0.25% की गिरावट देखने के लिए मिली है। फार्मा में 1.5% की गिरावट। तो गिरावट में ये तीन सेक्टर्स नजर आए हैं, निफ्टी मीडिया, पीएसयू बैंक और फार्मा। और बढ़त में सिर्फ निफ्टी ऑटो। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि रिकमेंडेशंस क्या और दिए गए थे। निफ्टी का निफ्टी ने एक बुलिशनेस दिखाई थी, इसलिए 10,320 के आसपास एक एंट्री की सलाह दी गई थी। और 10,350 की एक एंट्री की सलाह दी गई थी। 10,300, 320 का एक स्टॉप लॉस भी कहा गया था। तो वहां से एक हल्का सा एक अपसाइड मूव आया था 350 से ऊपर मूव 380 आया वापस।
उस पे एक प्रॉफिट बुकिंग की कॉल्स में एंटर होने की सलाह दी गई थी इस लेवल्स पे। उसके अलावा यहाँ पे 10,300 का कॉल दिया गया था, 110 120 की रेंज में एंटर करने के लिए, वहाँ से 10-20 पॉइंट्स की मुनाफा बुक किया है। ठीक उसी तरह 21,500 और 21,600 की कॉल्स में भी एक छोटा सा मुनाफा बुक किया है, क्योंकि एक इतना मूवमेंट नहीं था निफ्टी में और बैंक निफ्टी में भी, तो कुछ एक भी छोटे से पॉइंट से ही मुनाफा बांधना पड़ा है। उसके अलावा एशियन पेंट्स में देखें तो कॉल दिया गया था लेकिन वो हिट नहीं कर पाया, स्टॉप लॉस हिट हो गया और वो छोटा सा स्टॉप लॉस था, 0.3% का लॉस उसमें बुक किया है। अमर राजा में नो प्रॉफिट नो लॉस पे एग्जिट हो गए हैं। बजाज ऑटो में लगभग लगभग 1% का मुनाफा लिया था सेलिंग करके। एसीसी में 0.5% का मुनाफा लिया है, एक बुलिश ट्रेंड था, उस ट्रेंड में थोड़ा सा एक आधा परसेंट का मुनाफा बुक करके हम हट गए थे। तो टोटल कुल मिला के लगभग 1% के आसपास या उसके ऊपर आज मुनाफा हुआ है हमें इक्विटी में। और अगर बात करें निफ्टी में कॉल और पुट्स में हमने दोनों साइड में मुनाफा वसूल किया है और लगभग लगभग 3 से 5 हज़ार का आराम से 20 हज़ार की इन्वेस्टमेंट पे मुनाफा हमने बुक किया है कॉल्स और पुट्स के जरिए। अगर हम बात करते हैं 10,300 के पुट की, तो मैंने एक सलाह दी गई थी 10,400 के लेवल को एक स्टॉप लॉस, 10,405 के लेवल को एक स्टॉप लॉस मान के हम सेल कर सकते हैं। और इस लेवल से वाकई में हमने एक थोड़ा अच्छा मुनाफा वसूला है पुट साइड में। और जबकि कॉल कॉल हमने देखा कि काफ़ी मूवमेंट नहीं दे रहा है, तो इसलिए हम कॉल्स में से हम स्टार्टिंग में एग्जिट हो गए थे और उसके बाद इस पुट की सलाह दी गई थी। ये भी हमारे 11:15 के आसपास दी गई थी और उसके बाद हमें वापस से एक एक मूवमेंट का 10,400 को एक स्टॉप लॉस रख के एंटर होने की सलाह दी गई थी और 11:15 के आसपास ये सलाह दी गई थी। उसके बाद एक मार्केट में डाउनफॉल आ गया था, ऑलरेडी एक इंडिकेशन आया था मार्केट का डाउनफॉल का, उसको देखकर ये सलाह दी गई थी और उसके बाद एक अपसाइड मूव आया जो कि 375, 10,380 375 के आसपास आया, वहाँ से हमने सेल किया था। और स्टॉप लॉस भी काफ़ी छोटा बना था क्योंकि 405 के आसपास स्टॉप लॉस था। तो पुट्स में भी ऑप्शंस में भी एक छोटा स्टॉप लॉस बना था और उसके ज़रिए हमने एक अच्छा मुनाफा वसूल किया था। तो चलिए एक बार नज़र डालते हैं चार्ट्स पे भी मैं आपको ये बता देता हूँ कि 10,400 का लेवल कैसे आया था। और इससे हम ये भी देखेंगे कल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कल के क्या लेवल्स होंगे। ये आपके सामने 1 आवर का चार्ट है और इसमें मैंने एक 5 डेज का स्पैन रखा है। 5 डेज में हमने देखा है कि जो एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बना था, वो एक 1 डे के कैंडल में देखे तो एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल था। उसके बाद वहां से एक अच्छा खासा फॉल देखने के लिए मिला था हमें, लेकिन ये फॉल की एक रेंज बन चुकी है। ये एक 10,200 से लेके 10,400, 10,400 से लेके 10,200 का एक रेंज बन से 10,200 10,400, ये एक रेंज 200 पॉइंट का रेंज बना है। तो ये रेंज को मद्देनजर रखते हुए 10,400 को स्टॉप लॉस मान के 10,400 405 को या 410 को भी स्टॉप लॉस मान के हम सेल करते हैं। एग्जैक्टली 400 तो नहीं, एक 5-10 पॉइंट का फ्लक्चुएशन होता ही है, तो 410 के आसपास एक स्टॉप लॉस रखा था। इसको देखकर हमने एक सेल की सलाह दी गई थी और वो काम कर गया। वहाँ से एक अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए हमें मिली थी और हमने पुट साइड में एक बुकिंग की है। ये था निफ्टी निफ्टी का रुझान 1 आवर्स के चार्ट पे देख के, जिसको देख के हमने एक सेलिंग का सलाह दी गई थी और वो काम भी कर गया था। और अगर हम कल की बात करें तो यही लेवल्स रहेंगे। अगर 200 के लेवल्स टूटते हैं तो एक अच्छा ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है और ऊपर की तरफ से 450 425 ऊपर पकड़ ले और नीचे के लेवल्स में एक 10,180 पकड़ ले। एक 20 पॉइंट का प्लस माइनस रख रहे हैं अपन, क्योंकि 10,400 लेवल निकल के आ रहे हैं और 10,200 नीचे लेवल्स निकल के आ रहे हैं। एनीवे आपको ये लेवल्स तो मैं मॉर्निंग में टेलीग्राम पे अपडेट तो देता रहता हूँ और प्री ओपनिंग सेशन के हिसाब से हम इसमें काम करेंगे। और निफ्टी में 1 डे में देखें तो एक दो डोजी कैंडल्स या हैमर, आप जो भी कह सकते हो उसे, उस कैंडल्स के बाद में एक रेड कैंडल देखने के लिए मिली है, तो ये कहीं ना कहीं एक बेरिश का संकेत दे रहा है हमें। तो चलिए आरएसआई और इस पे भी नज़र डालते हैं जल्दी से। मैकडी पे और आरएसआई पे एक 61 था कल, अभी 60.5 है। इसमें भी कुछ खास नहीं है, लेकिन मैकडी ने
एक लाइन, दोनों लाइंस को टच कर लिया है, ये संकेत दे रहा है कि यहाँ से एक बेरिशनेस आ सकता है। तो एक बेरिशनेस बना हुआ है मार्केट में, लेकिन ये प्री ओपनिंग वगैरह सेशन, एक वोलेटिलिटी का भी माहौल बना है मार्केट में, लेकिन एक इन इन डेटास को देख के लग रहा है कि बेरिशनेस आ सकता है। इसके अलावा बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी एक रेंज बन चुकी है, 21,700 800 का बोल सकते हैं, और निचली स्तर पे 21,000 से 21,800 की एक रेंज बन चुकी है। और 700 बोलना भी सही रहेगा, 21,700 का भी रेंज बोल सकते हैं। 21,000 का एक बॉटम लाइन में एक अच्छा सपोर्ट बना दिया है बैंक निफ्टी ने, अगर ये तोड़ता है तो निचली स्तर पे अच्छे गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। और अगर 21,600 वगैरह क्रॉस करके अगर टिकता है, वहाँ पे एक अप मूवमेंट वहाँ से आ सकता है। 750 तोड़ के अगर ऊपर टिकता है तो फिर एक अच्छा मूवमेंट हम 21,750 तोड़ के अगर टिकता है तो एक अच्छा मूवमेंट अपसाइड हम देख सकते हैं। लेकिन 21,750 या 800 को स्टॉप लॉस रखे हम वहां से बिकवाली भी कर सकते हैं। तो कल इसमें भी एक बेरिशनेस आ रही है, और एक इसने भी एक रेंज बाउंड में काम करना स्टार्ट कर दिया है बैंक निफ्टी ने भी। और इसका मैकडी पे एक नज़र डालते हैं। मैकडी में 55-56 के आसपास आ गया है, और सॉरी आरएसआई 55-56 के आसपास आ गया है, और मैकडी भी एक रेड लाइन की तरफ बढ़ रहा है, तो एक बेयरिशनेस इधर भी नज़र आ रही है। जब तक ये नीचे कैंडल नहीं बनाएगा, मैकडी में ये जो कैंडल बने हैं छोटे छोटे ग्रीन ग्रीन रेड जो कैंडल बने, एक नीचे कैंडल नहीं बनाता है, या फिर एक उम्मीद है कि नीचे कैंडल बनाएगा ये, तो उस हिसाब से एक एडवांस एंट्री बोल सकते हैं आप इसे, एक बेयरिशनेस। अगर 30 जुलाई की एक्सपायरी के ओपन इंडेक्स की बात करें, तो हमें एक 10,000 के लेवल्स पे काफी ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन दिख रहे हैं, और एक पुट्स में एक अच्छी खासी बढ़त यहाँ पे देखने के लिए मिली है 10,000 के पुट्स पे 30 जुलाई के एक्सपायरी पे। और पुट्स में ही इजाफा, एक 9,500 के पुट्स में भी एक इजाफा हुआ है। तो एक पुट साइड में इजाफा आया है, एक बढ़त देखने के लिए मिली है, और ओवरऑल कॉल्स और पुट्स दोनों साइड में एक हल्की हल्की सी बढ़त देखने के लिए मिली है। ये बढ़त वैसे भी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में देखने के लिए मिलती है, तो नथिंग न्यू। लेकिन 10,000 के पुट्स बढ़े, ये एक देखने वाला लेवल है, और 10,500 के कॉल्स में भी हल्की सी बढ़त हमें देखने के लिए मिली है। साथ ही साथ 11,000 के कॉल्स में भी एक हल्की सी बढ़त देखने के लिए मिली है, और ओवरऑल दोनों कॉल और पुट साइड में एक हल्की सी बढ़त हमें देखने के लिए मिली है। ये यही एक वीकनेस सलाह दे रहा है, 10,000 के आसपास एक प्रेशर बिल्टअप होता हुआ नजर आ रहा है। ऑप्शन चेन, सॉरी मैक्स पेन एनालिसिस की अगर हम बात करें तो 10,100 से 200 के लेवल्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। हमें लगता है कि जो हमने अनुमान किया था कि 10,100 के लेवल आना चाहिए, वो शायद हमें देखने मिल सकते हैं। मैक्स पेन यहाँ पे एक बता रहा है 10,100 से 10,250 के लेवल्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। पीसीआर की अगर बात करें, पुट कॉल रेशियो की अगर बात करें, तो ये 1.5 के आसपास दिखा रहा है निफ्टी में, जो कि बेयरिश संकेत दे रहा है, क्लियर कट बेयरिश संकेत दे रहा है। और बैंक निफ्टी में 0.8 का है, ये बुलिश संकेत दे रहा है। तो ये हल्का सा बुलिश है, और ये काफी अच्छा बेयरिश है। तो यहाँ पे हो सकता है कि एक बेयरिशनेस हमें निफ्टी में देखने के लिए मिल सकता है, और हल्की सी बैंक निफ्टी में बुलिशनेस देखने के लिए मिल सकती है। थोड़ा अलग अलग चल रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी, ट्विन ब्रदर्स ने अपने आप को अलग कर लिया है थोड़ा सा। और अगर ये है 2 जुलाई की एक्सपायरी का, अगर 30 जुलाई का भी बात करें तो आंकड़े लगभग वही है। तो निफ्टी में हमें एक बेरिशनेस टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू भी, और चार्ट्स के थ्रू भी, और पीसीआर के थ्रू भी, और मैक्स पेन के थ्रू भी एक बेरिशनेस नजर आ रही है। निफ्टी में एक बेरिशनेस है, और बैंक निफ्टी में हल्की सी बुलिशनेस है। मे बी उसके थ्रो भी निफ्टी एक टिका हुआ है। अगर लेकिन 21,000 अगर बैंक निफ्टी तोड़ दे, तो फिर नीचे के स्तर पे नीचे के अच्छे खासे लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ आई हो, लेकिन मैं आपको लेवल्स और मेरे जो टारगेट्स वगैरह है आपको टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा, और टेलीग्राम पे एक अपडेट करना और फ्रीक्वेंट अपडेट करना भी मैं स्टार्ट करूंगा करूंगा और एक परफेक्ट एंट्री और एग्जिट आपको टेलीग्राम पे भी देखने के लिए मिलेंगी। FIRDI की अगर बात करें तो 2,000 की बिकवाली की है फॉरेन इन्वेस्टर्स ने, और 2,000 की खरीदारी की है DII ने, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने। ये एक वापस से हमें कंफ्यूजन का संकेत दे के गया है कि 50%
इसमें बिकवाली है और 50% खरीदारी है। हम इसमें एक न्यूट्रल इससे ले सकते हैं, लेकिन कल भी हमने देखा था 1000 रुपए की एक खरीदारी डीआईआई ने की थी और वापस से की थी। वापस से आज 2000 की खरीदारी की है, और ठीक उसी तरह डी एफआईआई ने 2000 की बिकवाली की थी और आज फिर से 2000 की है। तो एक हल्का सा बेरिशनेस ले जाएगा ये बेरिशनेस की तरफ, लेकिन डीआईआई ने जो 2000 की खरीदारी की है तो वो एक उसको एक जो नीचे से पुश कर रहा है, नीचे से जो सपोर्ट आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है। जो हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक ऊपर साइड भी एक प्रेशर बन रहा है, नीचे से भी एक प्रेशर बन रहा है, इसलिए नीचे रह रहे हैं, बीच में रह रहे हैं मार्केट। तो ये इसी वजह से कि एफआई बिकवाली कर रहा है और डीआई भर भर के खरीदारी कर रहा है, तो इसलिए एक प्रेशर बिल्टअप बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो हमारे लेवल्स है उधर इसमें से किसी भी साइड ब्रेकआउट आया है तो वहां से एक अच्छा साइड अप मूव देखने मिलेगा या फिर डाउन साइड मूव देखने के लिए मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। आप अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूले। हमने एक नई सीरीज़ भी स्टार्ट की है जिसका एक मैंने रिसेंटली वीडियो भी अपलोड किया है, जिसमें हम स्टॉक्स के रिकमेंडेशंस वगैरह देंगे। ये ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा कि किस स्टॉक्स को किस लेवल पे ले, ये रहेंगे। 1 से 2 महीने का टाइम जाएगा इसमें, जिसमें हम मैक्सिमम स्टॉक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे हम बताएंगे किस सेक्टर से किस स्टॉक्स को पिक करना है। और लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए हम बता रहे हैं, लेकिन इसमें शॉर्ट टर्म वगैरह भी लेवल्स हम आपको देंगे। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए आप इसको सलाह को मानकर चल सकते हैं। तो यही था सारा रुझान अ, जो आज हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखा है। आज के लिए इतना ही।